भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, इस सत्य अध्यात्म वीडियो को आगे से आगे शेयर जरूर करें। सत साहेब जी। साधु सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब। सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों को, छोटे बड़े माताओं बहनों सभी को प्रणाम। सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को प्रणाम, सतगुरु रविदास जी महाराज को प्रणाम, सतगुरु कबीर साहिब को प्रणाम, सतगुरु भगवान बुद्ध को प्रणाम। सत साहेब। वंदे मातरम। जय भारत माता, जय पृथ्वी माता। सत साहेब। तो भक्तजनों, प्रेमियों, आज जो हम बात करेंगे, विषय पे बात करेंगे, वो कुछ लोगों के मन में बहुत बड़ी अवधारणा है। क्या? और सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो ये नकली और धर्मगुरु हैं, इन्होंने सबसे ज्यादा भ्रमित किया है कि आत्मा कहीं से चल के आती है, जीव निकल के चला जाता है और उसको काल पकड़ लेता है और फिर उसको दूसरे शरीर में ठोक देता है पकड़ के। और क्या कह रहे हैं कि आत्मा कहीं से आती है। कहां से? तो कुछ और जो पाखंडी गुरु हैं वो तो कह रहे हैं सतलोक से आती है। कुछ और कह रहे अवधारणाएं हैं झूठी, कोई सत्य नहीं है इसमें। और हम जो इस वीडियो में जो अवधारणाएं हैं, वो आपकी जो अवधारणाएं हैं झूठी, जो इन्हें नकली संत गुरुओं ने, अंध भक्तों ने भर दी हैं ग्रंथों से पढ़ पढ़ के, उन अवधारणाओं का हम कोशिश करते हैं दूर करने की, कि आपके अंदर जो अवधारणा है वो झूठी भर दी गई है। इसका प्रत्यक्ष रूप से मैं समझाने के लिए आपको प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण दूंगा एक, उस पर आप विचार कर लीजिएगा कि कौन आता है, कौन जाता है, क्या कोई आत्मा होती भी है या नहीं होती, अगर होती है तो वो क्या, कहां से आती है, कहां जाती है, और जीव कौन है, कि जीव अलग है या आत्मा अलग है या कोई परमात्मा अलग है। तीनों को तीन हिस्से में इन्होंने झूठी अवधारणा भर के जो है आपको भ्रमित कर दिया। तो इस विषय पर मैं जो बात करूंगा वो बहुत ही अहम बात करूंगा और आपके भ्रम को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। ऐसा नहीं है कि हम आपको प्रमाणिक तौर पे कोई चीज समझाने की वो ना करेंगे। हम आपको प्रमाणिक तौर पर जो समझाने का जो तरीका है वो बताएंगे, आपको दिखाएंगे, और आपको दिखाएंगे भी कि जिस प्रकार से हम समझाएंगे कि वहां कौन आत्मा है, वहां कौन जीवात्मा है, ये भी तो दिखाएंगे। तो भक्तजनों, प्रेमियों, इसमें विचारने की बात है, बुद्धि और विवेक से विचारने की बात है, भ्रमित होने की बात नहीं। जो लोग भ्रमित होते हैं वो तो ना ही तो अपनी बुद्धि लगा सकते, ना विवेक लगा सकते हैं। और जो भ्रमित नहीं होते हैं वो बुद्धि और विवेक भी लगाते हैं, तर्क वितर्क भी करते हैं, करना चाहिए। तो भक्तजनों, प्रेमियों, हमने कल भी बताया था कि आत्मा का भेद सबको चाहिए, परमात्मा का भेद सबको चाहिए, जीव आत्मा का भेद सबको चाहिए। और मैं बताता आ रहा हूं, बताता भी आ रहा हूं, प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित भी करके दिखा रहा हूं। लेकिन मेरे समझ में ये नहीं आया
कि कोई भी माई का लाल भगत बने बैठे हैं, तो भाई ये तो जरा सोचिए कि अपने आसपास में, अपने गांव में भाई पाखंडवाद का प्रचार तो कीजिए। भाई आप खुद, जैसे मैं प्रचार कर रहा हूं कि भ्रमित ना हो पाखंड से, वैसे आप भी तो कर सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं। हम आपको यहाँ कोई बहुत बड़ा कुछ ऐसा बनाने का नहीं कह रहे। हम आपसे कोई रुपया पैसा नहीं मांग रहे कि मुझे दो, दान दक्षिणा दो, फिर मैं कुछ बनाऊंगा यहाँ पे। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। और रही बात कोई मौके की, तो भाई कोई मेरे ही गांव में कोई सज्जन होगा तो वो मुझे थोड़ा सा कोई सत्य अध्यात्म और सत्य ज्ञान की कोई भाई चीज बनवाएगा तो अपनी मर्जी से बनवा देगा, मुझे तो जरूरत नहीं है। अगर मेरे पास हुआ कभी तो भाई मैं भी बना दूंगा। तो आप लोग सिर्फ ये मत सोचिएगा कि इसको सुने, नहीं, इसको प्रचारित भी करना होता है। प्रचारित का करने का अर्थ ये होता है कि मानव मानव में भेद खत्म हो जाएगा, समानता खत्म हो जाएगी। तो इसलिए हम कह रहे हैं भाई कि हम आपसे कोई रुपया पैसा नहीं मांग रहे। आपका स्वरूप आपके पास है, आपकी शकल सूरत आपके पास है, और उसको जानना है, तभी तो सारी सच्चाइयां सामने आएंगी। तो भाई हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे। और जैसा भी है, हम अपना थोड़ा मोटा काम करके अपना कर रहे हैं भैया। सिलाई का कर लिया, ई रिक्शा चला ली, और कोई छोटा मोटा और काम कर लिया। भैया हमारी तो जिंदगी ऐसे चल रही है। ना ही हमें भैया करोड़ों की गाड़ियां चाहिए, ना ही हम इसके लिए कर रहे हैं। और आत्मा जो परमात्मा की अवधारणा है, इसको मैं इसी वीडियो में आपकी तोड़ दूंगा, 100% तोड़ दूंगा, दिखा भी दूंगा। आप जो आत्मा की अवधारणा कर रहे हैं उसको दिखा भी दूंगा मैं, फिर सोच लेना क्या ये वस्तु है, क्या है। और जहां तक जिस गांव में मैं रहता हूं, मेरे गांव में, तो वहां मानव मानव में भेद नहीं है। मानव मानव में भेद नहीं है इतना। हाँ, एक दूसरे की लड़ाई झगड़ा हो जाता है, वो एक दूसरे को आपस में पीट देते हैं, भेदभाव नहीं है। भेदभाव का मतलब क्या है कि ये छोटी जाति का है, इसको हम घर में नहीं घुसने देंगे, वो ऐसा नहीं है मेरे गांव में, बिल्कुल नहीं है। मेरे गांव में समानता है। एक दूसरे से झगड़ा हो सकता है, मैं मानता हूं, तो वो तो परिवार परिवार में भी हो जाता है। एक दूसरे को देख के राजी नहीं है, वो भेदभाव नहीं होता, वो उनकी मन की रंजिश होती है, पीटने पीटने की। ये भेदभाव नहीं होता है। मेरे गांव में जब कोई इलेक्शन होता है किसी नेता का, तो मेरे गांव में वही लोग एक उसका प्रचार करेंगे, एक उसका प्रचार करेंगे, तो ये माहौल 8-10 दिन तक चलता है। उसके बाद फिर एक जैसे हो जाते हैं। लेकिन मेरे गांव में भेदभाव नहीं है, मानव मानव में। तो भक्तजनों, प्रेमियों, भेदभाव नहीं चाहिए मानव मानव। तो आगे शुरू करता हूं मैं इस वीडियो में, और पूरी बात बता देता हूं मैं आपको, और आपकी आत्मा और परमात्मा और जीव आत्मा तीनों ही दिखा देता हूं आपको। सोच लीजिएगा कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। इस वीडियो पे बने रहें, इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें कि आखिर ये भ्रमित आपको कैसे कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो। और ध्यान रहे, इस वीडियो पे विचार करना है, बुद्धि और विवेक से विचार करना है। पूरी तरह विचार करने के बाद हमें कमेंट में जरूर बताएं
क्या आपको ये यही है वो आत्मा? क्या आपको लगता है यही है वो जीव आत्मा? तो जरूर बताना, क्या ये वस्तु है, क्या क्या है? जो आप देखोगे उसको सोच लेना क्या है। तो भक्तजनों प्रेमियों, शुरू करते हैं। आप को मैंने बताया था खालिस्तान के बारे में, ठीक है। अब आप जमीन पे कोई मकान बनाते हो, तो मकान बनाने से पहले आप जगह को चुनते हो, ठीक है। जिस जगह पे आप मकान बनाओगे वहां पे कौन है, वहां पे आदि अनादि काल से खाली स्थान पड़ा है। पृथ्वी की बात नहीं हो रही यहाँ पे, पृथ्वी की बात नहीं हो रही यहाँ पे। पृथ्वी से अधर में जो खाली स्थान है, और जब आप मकान बनाओगे जो पीछे देख रहे हो आप, खाली है, दरवाजा भी है, देख रहे हो। अब कोई मकान बनाया जाता है तो उसमें क्या होता है, खाली स्थान होता है। और वो मकान कितने साल का हो सकता है, 150 साल का हो सकता है, 200 साल का भी हो सकता है, 500 साल पुराना भी हो सकता है, 1000 साल पुराना भी होता है। लेकिन जो उसमें खाली स्थान जो होता है वो नया पुराना नहीं होता है, वो नया पुराना नहीं होता है। ये सत्य है। उसकी दीवारों पे जंग लग जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा हर समय बाद, गिरेगा तो मकान ही, गिरेगा तो मकान। अब जो खाली स्थान था उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आप मकान को कह रहे हो ना, 1000 साल से खड़ा है ये मकान, जंग लग गया, पुराना हो गया, तो उसके अंदर जो खाली स्थान है उसके बारे में तो आपने कभी नहीं कहा किसको जंग लग गया है, पुराना हो गया, नहीं। जो गिरती है दीवार गिरती है, वही खत्म होता है, वो मकान खत्म होता है। और फिर आप क्या करते हो, उसी मकान की जगह साफ सुथरा करके, उसको ठोका पीटी करके, प्लेन करके, उसके ऊपर एक नया मकान बना देते हो उसी स्थान पे। स्थान तो नया नहीं बनाया आपने, स्थान नया नहीं बनाया, उसी स्थान पे बनाते हो। तो स्थान कहाँ नया पुराना हुआ। मकान जब पुराना होने लग जाता है तो उस पे हम रोगन भी मारते हैं, कली भी मारते हैं, नीचे से अगर खराब हो जाता है तो दोबारा से उसको लिपापोती करते हैं। लेकिन जो अंदर खाली स्थान है उसको कहाँ लिपापोती किया, उसको कहाँ रंग रोगन किया। और जब मकान गिर जाता है तो वो खालिस्तान कहाँ होता है, कहाँ चला जाता है, निकल के नहीं जाता, वो वहीं रहता है। खालिस्तान निकल के नहीं जाता है, वो वहीं का वहीं रहेगा, स्थिर है वो, अविनाशी है वो, उस पर जंग नहीं लगता, उसमें परिवर्तन नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। क्योंकि उसके ऊपर क्योंकि वो एक तो माया से नहीं बना, तत्व पदार्थ से। जहां तत्व पदार्थ नहीं होता वहां समय परिवर्तन नहीं कर सकता, यानी कि परिवर्तन नहीं होता है। पृथ्वी तो परिवर्तन होता रहता है, लेकिन पृथ्वी जिस खाली स्थान में चल रही है उसका कभी परिवर्तन नहीं होता। अब मकान को आप उठा के लेके जाएंगे, कहीं तो रखेंगे, वो खोखला हिस्सा है, आप सोच रहे हैं वो साथ में चल रहा है, जो अंदर खालिस्तान है वो साथ में चल रहा है, नहीं, साथ में नहीं चल रहा।
वो इस विराट खालिस्तान से जुड़ा हुआ है, उसमें कोई दीवार नहीं है। मकान को अगर आगे ले जाओगे तो भी तो मकान को खालिस्तान मिलेगा ना, कट नहीं है इसमें। अब आप सोच सकते हैं कि खालिस्तान क्या आता जाता है? नहीं, मकान बना तो पहले से ही वही था मौजूद, पृथ्वी बनने से भी पहले ही मौजूद, पृथ्वी के अधरवास में ही तो है ये भाई। जहां जाओगे ये अधरवास में ही रहेगा, अटैच नहीं है किसी से, अधरवासी में है ही अधर, ये टिकता ही नहीं, कहीं कहीं नहीं टिकेगा, ना कहीं जाता है ना कहीं आता है, ना इसको कोई बांध के रख सकता। जो बांधने वाली वस्तु है ना वही खराब हो जाएगी। अब देखिए इसमें मैंने दोनों हाथ बंद कर लिए, इसमें बंद कर दिए मैंने, कब तक रहेगा ये खालिस्तान अंदर, कब तक रहेगा? मिलता हुआ आता हुआ जाता दिखाई दिया नहीं। तो भक्तजनों प्रेमियों, आप मकान छोटा बनाए या बड़ा बनाए, कितना भी बड़ा बनाए, तो जितनी छोटी चीज होती है उसमें उतना ही खालिस्तान होता है, और खालिस्तान पूरे में फैला हुआ होता है। मकान बनाओ, मकान में पूरा कोने कोने में वही स्थान होगा, फैला हुआ होगा। ये थोड़ी कि आधे मकान में खालिस्तान नहीं है, आधे में खालिस्तान है, नहीं, ऐसा नहीं है। और अंदर से हम सजा देते हैं, कोई कहीं बैग रख दिया, कहीं बेड लगा दिया, कहीं लाइट लगा दी, कहीं कुछ। ठीक इस खालिस्तान पर ही ये मकान है, ये मकान, इसको भी अंदर से सजाया हुआ है। कहीं गुर्दा है, कहीं लीवर है, कहीं किडनी है, कुछ हो रहा है। और बाहर से हम जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो इसकी भी लिपा पोती करते हैं, कपड़ा पहनते हैं, कपड़ा बदलते हैं। इस पे कोई चोट लग जाती है तो लिपा पोती करते हैं। अंदर भी कुछ हो जाता है, जैसे अंदर से मकान खराब हो जाता है तो लिपा पोती करके सुथरा करते हैं, ठीक वैसे ही अंदर के अंगों की खराबी हो जाती है तब भी हम दवाइयों से लिपा पोती करते हैं। समझते जाना इस बात को। जैसे बनाया मकान की दीवार ढह जाती है समय पर परिवर्तन होने पर, ठीक इसी तरह इस मकान की भी दीवार ढह जाते हैं। बचता क्या है? खालिस्तान तो पुराना नहीं है, वो तो नया पुराना है ही नहीं भाई, उसका तो कभी जन्म ही नहीं हुआ। जैसे मकान की छत गिरने से तो क्या स्थान निकल के जाएगा? देखा किसी ने? ये मकान ढह जाने से देखा किसी ने स्थान निकल के जाएगा? स्थान वस्तु के अकॉर्डिंग ही विद्यमान होता है, लेकिन इस विराटता से अलग नहीं होता है, आता जाता है नहीं, स्थिर होता है। सतगुरु कबीर साहब ने कहा ना हम कहीं गए ना कभी कहीं आए, जहां पहले थे वही है। इसका मतलब क्या है? स्थान नहीं हिलता है, प्रकृति चल रही है, स्थान नहीं चलता। अब आप सोच सकते हैं कौन सी आत्मा थी यहाँ पे? खालिस्तान के कारण तो मकान जिंदा है। मकान अंदर से खाली नहीं होगा तो क्या करोगे? तो मकान जो जिंदा है वो खालिस्तान के कारण जिंदा है। लेकिन जो मकान बनाया गया वो तो प्राकृतिक पदार्थ से बनाया गया ना, उस पे तो परिवर्तन का नियम लागू है। कितनी कितना लंबा हो सकता है ये इसका बनने बिगड़ने का सिस्टम कितना लंबा चल सकता है। यहाँ समय की बात नहीं हो रही, यहाँ परिवर्तन और उसकी लंबाई की बात हो रही है। इस लंबाई को ही समय के अनुसार काउंटिंग किया जाता है, टुकड़ों में, दिन रात के नाप तोल में। तो भक्तजनों प्रेमी क्या है, भ्रमित ना हो।
आपका मन जो है वो इसी का स्वरूप है, खाली स्थान। मन कॉपियां मार रहा है, अंदर रख रहा है। अब जो खाली स्थान में मकान में जो खाली स्थान होता है, उसको क्या मिल गया? उसको शरीर मिल गया। अब देखिए, उस खाली स्थान ने अपने आप शरीर नहीं बनाया, शरीर किसी और ने बनाया बाहर खाली स्थान। अब उस खाली स्थान को क्या मिल गया? चारों ओर अच्छी दीवारें, शरीर मिल गया। तो उस खाली स्थान ने उस मकान को ही अपना शरीर मान लिया। बस यही धोखा हो गया, यही धोखा हो गया उसके साथ। प्रकृति का सुंदर सा मकान मिला, बस उसी को अपना, खुद को शरीर और अपना मान लिया। यही खेल इसके साथ है, इस शरीर के साथ है, इसमें कोई झूठ नहीं। आप मैचिंग कर सकते हैं, कोई दो राय नहीं। तो बताइए जरा, वो खालिस्तान, क्या उस खालिस्तान की फोटो देखी कभी? अरे वो तो जब हम दीवार निकाल देते हैं तभी तो आकार में आता है वो। लेकिन वो भी मकान के कारण, मकान गिर जाएगा तो कोई बता सकता है उसकी रूपरेखा कितना बड़ा था? नहीं, नहीं बता सकते। आसमान में उस खालिस्तान की जगह नहीं बता सकते आप, उसकी कोई निशानी ही नहीं मिलेगी आपको। वो एक है पहले से ही, एक ही रहेगा। तो आप कैसे कह सकते हो? तो भक्तजनों, प्रेमियों, ऐसा नहीं है, भ्रम दूर करें। यही थी वो आपकी आत्मा और यही थी वो जीवात्मा। जीवात्मा का मतलब ये हो गया कि भ्रमित हो गया, डर गया। अब देखिए, उसी खाली स्थान जगह पे पड़ी पे, पहले तो खाली थी वो, उसके बाद उसके ऊपर छोटा मकान बन गया समय के अनुसार। तब छोटे मकानों की जब रीति रिवाज खत्म हुई तो बड़ी हवेली बन गई, फिर हवेली बिखर गई उसी स्थान पे, फिर कुछ और बंगला बन गया। ठीक इसी तरह इस मन के साथ भी ऐसा ही होता है, इस खालिस्तान के साथ, कि कोई न कोई शरीर और बन जाता है ऊपर की ऊपर ही। लेकिन ये खुद टिका हुआ नहीं किसी पे, मन किसी पे टिका हुआ नहीं। मन तो एक खालिस्तान है, टिकेगा कैसे? पता किसको चलेगा टिका हुआ है, कहाँ टिका हुआ है? और सतगुरु कबीर साहब ने, रविदास जी महाराज ने, नानक साहब ने, भगवान बुद्ध, और भी आज के युग में संत हैं, उन्होंने भी जान लिया उसको, खालिस्तान को। अब उनके कारण हमने भी जान लिया कि आता जाता नहीं है। अब प्रॉब्लम यह है कि जो मन, जो किसी शरीर के भीतर जो खालिस्तान है, जो मन है, उसने क्या किया? बाहर से कॉपियां मार ली। बाहर से जो कॉपियां मारी वो भी माया की है, क्योंकि शरीर के जरिए देखा गया। और वही कॉपियां उसको मुक्त नहीं होने देती, मुक्त नहीं होने देती। अब खाली मकान में जो मकान के अंदर जो खाली स्थान है, वो अपना स्वरूप भूल गया कि मैं कौन हूं, कहां से आया, कहां गया, बस ये भूल गया। अब वो खुद तो मकान में बैठा है खालिस्तान, लेकिन जो उसका रूह, उसका जो स्वरूप है, वो भटक रहा है। और ये मन ही चला रहा है इस शरीर को, खुद नहीं हिलता है, खुद नहीं हिलता है, हिलता नहीं है। इसके, ये खुद खाली है तो खाली के अंदर विचार उत्पन्न होते हैं, हिलता ये है, नहीं हिलता है। ये विचार करने से रुकता नहीं है, कभी कोई विचार है, कभी कोई अवधारणा है, कभी कुछ, कभी कुछ, खुद नहीं हिलता है।
ये मचलता है एक जगह। मचलता क्यों है? विचारों के कारण। विचार कहाँ लेके जाएंगे? बुद्धि में, रूह में, सुर्त में। सुर्त चयन करेगी आगे संसार को देख के। अब यही तो भटक रही है। इस जीव की, इस मन की सकल सूरत यानी कि सुरत, ये तो भटक रही है। और इसका जो मैन स्वरूप है वो शब्द स्वरूप है। खालिस्तान भी शब्द स्वरूप है। तभी तो कह रहे हैं कि जहां जित जाऊं वहां तू ही तू। तो कौन है वो तू ही तू? यही शब्द स्वरूप। खुद भी आप शब्द स्वरूप हो, ये भी शब्द स्वरूप है। तो वही मिलेगा भाई, वही आपके साथ है, वही आपका स्वरूप है। तो साथ में रहेंगे, जाएंगे कहां? अलग कहां से होंगे? आप जो खाली मकान में खालिस्तान है वो भी तो शब्द स्वरूप है। और मकान से ऊपर, छत के ऊपर अधरवास में कौन है? वही खालिस्तान, वो भी शब्द स्वरूप है। अब मकान की सूरत भटक रही है। अब मकान की सूरत कैसे भटक रही है? भाई मकान में आपने दरवाजा रखा है आना जाने के लिए, तो वो तो वहां पे भी मिला हुआ है। जहां दरवाजा रखा है वहां पे भी अंदर वाला खालिस्तान, बाहर वाला एक मिला हुआ है, दूर नहीं है। धर्मगुरु पाखंडियों ने आपको कुछ और ही बता दिया, पूरी तरह समझाया तो है नहीं कि आदमी कहीं से चल के आती है। आप सोच सकते हैं कहां से चल के आया वो स्थान जहां आपने मकान बनाया, और मकान तो गिर गया, वो तो वही है स्थान। तो अब उसकी एक ही जगह की जो कॉपी मारी हुई वो एक ही जगह रहेगा, उसकी ये फिर ये भटकती रहेगी। रूह, सूरत बोलते हैं जिसको। अब ना ही तो वो खालिस्तान दिखाई देता, तब कहीं से आया था कि नहीं? नहीं आया, नहीं दिखाई नहीं देता वो। तो बताइए भैया, इसको देख किसने लिया? यही है वो आत्मा, यही है वो जीव आत्मा, यही वो मन है, यही वो चित्त है। किसने देख लिया? शरीर से कोई निकलेगा तभी तो दिखेगा, निकलता कुछ है नहीं। और जो था वो आदि अनादिकाल से वही था। सब घट में है, कहां नहीं है? ये हर जगह है। तो भक्तजनों, प्रेमियों, भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। यही थी वो आपकी आत्मा। सोच लीजिए, आती है जाती है, कैसे रंग की है, रूप की है, खुद सोचिए। तो इन नकली धर्मगुरु पाखंडियों ने आपको भ्रमित करके रखा हुआ है। आप इन पे वो कर रहे हो, भगवान बना लिया किसी को, परमात्मा बना लिया किसी को। अरे भाई गहराई में जाइए, उसका कोई नाम नहीं है। वो केवल और केवल अपने आप में शब्द स्वरूप है। आप ये शरीर धारण हो गया प्रकृति और परिवर्तन के कारण। प्रकृति हर किसी का परिवर्तन कर सकती है, भ्रम में मत रहना। और इसी को संभालने में लगे हुए हैं अंधभक्त। कोई इसका रोग ठीक करवाने जाता है जादू मंत्रों से, कोई धनवान बनने जाता है मंत्रों से, कोई व्यापार अच्छा चलने के लिए जाता है मंत्रों मंत्रों से आश्रमों में, कि मुझे गुरुजी मंत्र दे देंगे, करोड़पति बन जाऊंगा, मेरे रोग ठीक हो जाएंगे, या व्यापार चल पड़ेगा, या मैं धनवान बन जाऊंगा। किसके लिए कर रहे हैं? शरीर के लिए कर रहे हैं साहब। शरीर के अंदर बैठा हुआ है, उसकी कभी पहचान ही नहीं की कौन है वो। तो भक्तजनों, प्रेमियों, आप भेदी और पहचान सच्चे सदगुरु की शरण में जाएं, ताकि वो आपको ऐसे भ्रमों से दूर करके आपके स्वरूप में आपकी सुरती को लगा दे। सुरती भी वही है, शब्द भी वही है। भाई मकान में जो खालिस्तान है वो भी वही है, और मकान की छत के ऊपर जो है स्थान वो भी वही है। छत हटी, एक हो गया। अब किसी ने कहा कि वाणी में है, सतगुरु कबीर साहब की वाणी में है कि
समुद्र समाया बूंद में। तो भाई भाई यही तो है, समुद्र समाया बूंद में यही है। मकान की छत हटी और मकान में कितना था खालिस्तान, वो तो इससे कमी था ना, वो बूंद है। कहाँ समाया, बूंद बीच में क्या है, छत की दीवार, दीवार हटी, ऊपरी तो है समुद्र, नीचे तो बूंद है, समा गया। अब चाहे इसको उल्टा करके ले लो कि ऊपर बूंद है नीचे समुद्र है, समा गया। तो भाई समुद्र ऊपर है विराट, बूंद नीचे है, तो बूंद में समुद्र समाएगा। अगर समुद्र नीचे होता बूंद ऊपर होती तो बूंद तो ऊपर से नीचे गिरेगी ना। बारिश की बूंद जो होती है वो ऊपर से नीचे गिरती है और नीचे कठोर पानी में मिलती है, लेकिन ये तो उल्टा है, ये समुद्र तो ऊपर है, बूंद तो नीचे है इससे, तो समुद्र समाएगा। दीवार हटी समुद्र समा गया, इसमें बूंद में। बूंद कहां गई, समुद्र में। यही तो है वो भेद। अब आप अच्छी तरह से परख कर लीजिएगा कौन आया कौन गया, क्या कोई दिखाई दिया या नहीं दिया, कहां से आत्मा आई, कौन सी वस्तु थी यहां पे, देखा आपने, कोई वस्तु नहीं थी, वस्तु है ही नहीं, ना कोई इसका आकार है ना प्रकार है, सिर्फ दीवार के कारण लगता है, दीवार हटी एक हो गया। तो भक्तजनों प्रेमी भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, सच्चे सतगुरु की भेदी की गुरु की शरण में जाइएगा, सत्य ज्ञान की प्राप्त कीजिएगा, पाखंड से दूर हटिएगा। कुछ नहीं है इन पाखंड में, तरक्की कीजिएगा, शिक्षा प्राप्त कीजिएगा, नई खोज कीजिएगा, अपना कर्म कीजिएगा, दो रोटी खाइएगा। ये पूजा पाठ विधि ध्यान में मंत्र जाप में कोई फायदा नहीं है, बनाए किसने है, इसी मन ने बनाए हैं, यही उलझा हुआ है। भक्तजनों प्रेमियों साध संतों पाखंड से दूर होइएगा। आप सभी मानव जाति को प्रणाम, धन्यवाद, सभी महान संतों को प्रणाम। सत साहेब, वंदे मातरम, जय भारत माता, जय पृथ्वी माता, सत साहेब।